हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए। मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। गजा से प्यास न बुझी तो अमेरिका और इत्तेहादियों ने यमन के खिलाफ भी महाद दे दिया। अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। तोबा 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 तोबा। मुझे और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नाजरीन। आज के दिन को याद रख लीजिए, 12 जनवरी 2024 ये उस जंग का आगाज है जो खुदा न खासा मैं चाहता तो नहीं हूं कहना, लेकिन ये बात हकीकत है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मैं हैरान इस बात पे हूं कि हम इंटरनेशनल मीडिया तो इसको कवर कर रहा है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा। मुझ जैसे चंद और यूट्यूबर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, जो इस पर नजर रखे हुए हैं। आज सुबह 6 से 7 घंटे पहले की बात बता रहा हूं, यमन के ऊपर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया है। एक मुल्क, एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। फलस्तीन और गजा के मामले पे इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर मुसलमान का दिल बहुत दुखी है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं और हुकूमत क्यों नहीं कर रही, और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूं जो कह रहे हैं कि हमें रास्ता दिया जाए तो हम हजारों की तादाद में लोग लेके फलस्तीन की जानिब जाएंगे और यहूदियों से लड़ेंगे। इन सब का जवाब देने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा तारीखी वाकया याद कराता हूं। जब अमेरिकन ने अफगान तालिबान के ऊपर हमला किया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा कर दिया गया कुछ मौलवियों की जानिब से कि ऐलान जिहाद हो गया है अमेरिका के खिलाफ, और हजारों की तादाद में नौजवानों को ये सूफी मोहम्मद टाइप लोग, सवात वाले जो थे, ये लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। गैर तरबियत याफ्ता नौजवान, शहरी नौजवान जिनके पास ना हथियार था, ना तरबियत थी, ना नज़म था, ना डिसिप्लिन था, ना कमांड थी, और जिनको कुछ नहीं मालूम था कि वो क्या करने कहां जा रहे हैं। सिर्फ जोश, जज्बा, खूबसूरत जज्बा, मगर उसको एक्सप्लॉइट किया मौलवियों ने अपने सियासी मकसद के लिए और उनको लेकर अफगानिस्तान में चले गए। और नतीजा क्या हुआ कि उस वक्त जब अमेरिकन बमबारी हुई तो सूफी मोहम्मद सबको छोड़कर भागकर वापस आ गया और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान अफगानिस्तान के पहाड़ों में शहीद हो गए, जिनकी लाशों के और कब्रों के निशान भी किसी को नहीं मालूम कि कहां गए। और क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना हो, यह जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen, लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं।
لیکن یہ جو یو ایس اینڈ یو کے کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف، یہ اس کے پیچھے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے، اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں، اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے، اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے، اپنی فورس کو بڑھایا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک طور پر دخل دے، فائنینشل ایڈ کرے، امداد پہنچائے، یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے، یہ سب کام حکومت نے کرنے۔ یہ کام عام مسلمان اور عام پاکستانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، حکومت سے بات کر سکتے ہیں، اس پر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکومت پر غصہ ہے تو آپ پاکستان کو آگ لگا دیں۔ لہٰذا وہ سمجھیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت گناہگار ہے تو وہ اللہ کے ہاں خود جواب دے، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہماری شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے، ماتم اور ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دینی کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی اور تمہاری وجہ سے مصیبت آئی۔ جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو گالی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے سر پہ یہ مصیبت ڈال لی۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں رجسٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے، وہ آپ کو مروا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا، کیونکہ نہ آپ تربیت یافتہ ہیں، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، نہ آپ کے پاس ڈسپلن ہے۔ وہاں جا کے آپ اسی طرح مریں گے جیسے صوفی محمد ہزاروں کے نوجوانوں کو افغانستان میں لے جا کے مروا کر خود بھاگ کر واپس آ گیا۔ لیکن جذباتی ہو کے اپنے ملک اور قوم کا نقصان نہیں کر لینا۔ اللہ مسلمانوں کا حافظ و ناصر و مالک ہو، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے، ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوہ ہند اور غزوہ شام میں شریک ہوں، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں۔ یہ بہت لمبی جنگ ہے، جلد بازی میں نہیں آنا، یہ بہت خوریزی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ اپنے بچوں کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے، ٹک ٹاک اور ویڈیو گیم اور ان کو نخرے اٹھانے ان کے بند کریں، ان کو دکھائیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی